मोहन को रात को 12 बजे कॉल आता है। जब वह कॉल उठाता है तो फ़ोन की दूसरी तरफ आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरा 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे का इंप्रेशन बदल जाता है। वह गुस्से से बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आती क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। या तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। थोड़ी ही देर बाद फिर से कॉल की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मुबारक देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तुम्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से यह जिद कर बैठी है कि जब तक तू विश नहीं कर देता तब तक खुद खाना नहीं खाएगी और ना मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉरवर्ड फॉर ग्रेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ को पागलपन नहीं जानता है। मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल में ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने कहा था कि ये तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला कर लिया और उसने मुझे भी कसम देकर फॉर्म पर साइन कराने के लिए मना ली, जिस पर लिखा था कि इसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन में खतरे में है। अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने के तैयार हो जाए, उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वह भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख देता तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चात के लिए आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरे होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने अपने माँ को माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालता आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि बेटा उसका एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आनंद की आंख बहने लगी। वह सर झुकाकर अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल कोई ना लगा पाया था, ना कोई लगाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहकर हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है।